हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा चल रहा है आप सभी का अध्ययन। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम स्वप्नवासवदत्तम नामक नाट्य ग्रंथ का अध्यापन कर रहे हैं। इस अध्यापन क्रम में हम अध्यापन करते करते 5वें अंक पर पहुंच चुके हैं। इसके पहले की कक्षा में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं कि पद्मावती को शिरोवेदना होती है। चेटी आकर के वासवदत्ता से बताती है और दूसरी चेटी जाकर के विदूषक से बताती है। दूसरी चेटी विदूषक से बताती है और विदूषक जाकर के राजा से बताते हैं। तो पता चलता है बातचीत से कि वो समुद्र गृह में उनका बिस्तर लगाया गया है। इसलिए विदूषक राजा को लेकर समुद्र गृह में आ जाता है। वहाँ देखता है कि कोई नहीं है, बिस्तर लगा हुआ है। जब वहाँ पर कोई नहीं है तो प्रतीक्षा करने लगते हैं राजा। वहीं बिस्तर पर बैठ जाते हैं तो उन्हें नींद आने लगती है। नींद आने लगती है तो विदूषक से कोई कहानी कहने के लिए कहता है, तो वो कहानी सुनाना प्रारंभ करता है। उज्जैनी नाम की नगरी थी, वहाँ बहुत ही सुंदर स्नानागार था। तब राजा कहते हैं ये कहानी मत सुनाओ, तो कोई अन्य कहानी सुनाओ। तो कुछ अन्य ही सुनाता है। तो वहाँ पर कहता है काम्पिल्य नामक राजा था, ब्रह्मदत्त नाम की नगरी थी, उल्टा बोल देता है। फिर राजा कहते हैं अरे मूर्ख, ऐसा नहीं ऐसा है। फिर से वह कहता है ठीक है महाराज, थोड़ा समय रुकिए, थोड़ी देर रुकिए, मैं इसे अपने होठों पर चढ़ा लेता हूँ, मतलब वही बार बार रट लेता हूँ, फिर आपको सुनाता हूँ। तो विदूषक वही कहता है ब्रह्मदत्त नाम का राजा था, काम्पिल्य नाम की राजधानी थी। ब्रह्मदत्त नाम का राजा था, काम्पिल्य नाम की राजधानी थी। इस प्रकार वो कई बार कहता है। फिर वो राजा को सुनाने जाता है, कहता है ये लीजिए महाराज सुनिए। देखता है कि राजा सो गए होते हैं, राजा नींद में आ गए हैं, वो सो गए हैं। तभी विदूषक को लगता है कि ठंड अधिक है, अतः जाता है अपना ओढ़ने का वस्त्र लेने। विदूषक निकल जाता है। उसके बाद चेटी के साथ वासवदत्ता प्रवेश करती हैं। चेटी वासवदत्ता को वहीं पर समुद्र गृह के पास छोड़ करके चली जाती हैं। पद्मावती के सिर में लेप लगाने, बाम लेने के लिए चली जाती हैं। वासवदत्ता अंदर जाती है, देखती है कि ओढ़कर सोई हुई हैं। उनको लगता है कि ये पद्मावती हैं और एक दीपक ही रखा रहता है। और फिर कहती हैं अहो अकरुणा खलु ईश्वरा, हाय मेरा भाग्य, मेरे ईश्वर कितने निर्दयी हो गए। मेरा खल माने निश्चित रूप से ईश्वर, मेरे ईश्वर या फिर मेरा भाग्य निश्चित रूप से कितना अकरुण हो गया, निर्दय हो गया है। क्यों निर्दय कह रहे हैं? क्योंकि अभी तो इनके पति जो राजा उदयन है वो इनके वियोग में तड़प रहे थे, अधीर हो रहे थे। अब राजा का विवाह पद्मावती से हुआ है, हो सकता है उनके साथ प्रेम प्रसंग करें, थोड़ा इनका मन प्रसन्नचित हो। तो यहाँ तो पद्मावती ही बीमार पड़ गई है, वही अस्वस्थ हो गए। विरह परयुत सुखस्य आर्यपुत्र से विश्रम स्थानम भूतेयम अपि नाम पद्मावती अस्वस्था जाता। यह जो विरह के समय विरह से अनमने आर्यपुत्र को शांति देने वाली यह पद्मावती थी, वह भी अस्वस्थ हो गई है। तब तक मैं अंदर प्रवेश करती हूँ। प्रवेश करके और देख करके कहती है अहो परिजन से प्रमादा, अरे सेवकों का प्रमाद तो देखो। अस्वस्थाम पद्मावती केवल दीप सहायाम कृत्वा परित्यजति। अस्वस्थ पद्मावती को, जो बीमार पद्मावती है, इसको केवल दीपक के सहारे छोड़ करके चली गई हैं। इयम पद्मावती अपसुप्ता, यह पद्मावती सोई हुई है। यावदोपि विषामी, तब तक मैं इसके पास बैठती हूँ। तो बैठने के लिए कुछ अन्य ही आसन लेना चाहती है, फिर सोचती है कि अन्य आसन पर बैठने से स्नेह थोड़ा कम प्रतीत होता है, इसलिए मैं इसकी सैया पर ही बैठती हूँ, इसके बिस्तर पर ही बैठती हूँ। फिर देखती है कि एक तरफ पद्मावती जो सोई हुई लग रही है इनकी, तो एक तरफ सोई है, आधा बिस्तर छूटा हुआ है। तो इनको लग रहा है, ये मानती है ऐसा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बिस्तर के आधे भाग को खाली छोड़ने से मेरा आलिंगन करो, ऐसा मुझे सूचना दे रही, ऐसी सूचना दे रही कि माम आलिंगती थी, मुझे आलिंगन करो। यावत शिष्य, तो फिर सोती हूँ। शयनम नाट्यति, सोने का नाटक करती है। राजा स्वप्न आए थे, राजा स्वप्न देखते हैं, हाँ वासवदत्ते। स्वप्न में कहते हैं हाय वासवदत्ता। वासवदत्ता सुनती है,
क्योंकि वही पास में उदयन के पास में ही सोई है, उसी के बिस्तर पर। यहाँ पद्मावती नहीं, उदयन सोया हुआ है। तो वासवदत्ता कहती है, सहसा उठाए अचानक उठ करके, हम हाँ हाँ आर्यपुत्रा न खलु पद्मावती, यहाँ आर्यपुत्र हैं, पद्मावती नहीं है। किम नु खलु दृष्टास्मि, क्या मैं इनके द्वारा देख ली गई हूँ। महान खलु आर्य योगंधरायणस्य प्रतिज्ञा भारो मम दर्शनेन निष्फला समृद्धा। खलु निश्चित रूप से जो आर्य योगंधरायण के द्वारा महान प्रतिज्ञा का भार लिया गया था, महान प्रतिज्ञा ली गई थी, वह मम दर्शनेन मेरे दिखाई दिए जाने पर, मुझे देख लेने पर निष्फला समृद्धा, वह प्रतिज्ञा निष्फल हो गई है। अब राजा मुझे देख लिए हैं, अब वह जो परिश्रम था, वह प्रतिज्ञा का जो बोझ था, वह तो व्यर्थ हो गया है। राजा फिर कहता, हाँ अवंती राजपुत्री, हाय अवंती राज की पुत्री। यहाँ तक हम लोग कल पढ़ चुके थे, आज हम पढ़ेंगे इसके आगे। राजा स्वप्न में है, वासवदत्ता भी वहीं पर है। अब स्वप्न में वो जब हाँ वासवदत्ता कहते हैं तो वासवदत्ता घबरा जाती हैं, घबरा कर उठ जाती हैं। यहाँ पद्मावती नहीं, महाराज हैं, आर्य हैं, क्या मैं इनके द्वारा देख ली गई हूँ। यदि देख ली गई हूँ तो आर्य योगंधरायण का उनकी जो प्रतिज्ञा थी, हम लोग अज्ञात रूप में यहाँ पर रह रहे हैं, वह तो व्यर्थ हो जाएगी प्रतिज्ञा। फिर से राजा ने कहा, हाँ अवंती राजपुत्री। फिर वासवदत्ता कहती है, दिष्टया स्वप्नायते खलु आर्यपुत्रा, दिष्टया सौभाग्य से आर्यपुत्र स्वप्नायते, स्वप्न ले रहे हैं। अरे आर्यपुत्र तो स्वप्न ले रहे हैं, स्वप्न में मुझे बुला रहे हैं। नात्र कश्चित जना, यहाँ पर कोई आदमी नहीं है, यहाँ पर कोई लोग नहीं है। यावत मुहूर्तकम स्थित्वा, तब तक मैं थोड़ी देर रुक कर दृष्टिम हृदयम च तोषयामि, थोड़ी देर रुक करके अपनी दृष्टि और हृदय को संतुष्ट कर लेती हूँ। कैसे संतुष्ट करेंगी, क्योंकि इन्होंने राजा को बहुत दिनों से नहीं देखा है। अब यहाँ पर कोई है भी नहीं मेरे और राजा के अलावा, इसलिए मैं इनको थोड़ी देर रुक करके देख लेती हूँ। इससे मेरी दृष्टि को भी संतोष मिलेगा, मेरी आँखों को संतोष मिलेगा और मेरे हृदय को भी संतुष्टि होगी। तो थोड़ी देर रुक करके उनको देखती हैं। हाँ प्रिय शिष्य देहि में प्रतिवचनम, राजा कहते हैं, हाँ प्रिय शिष्य मुझे उत्तर दो। वासवदत्ता कहती है, आलपामि भर्ता आलपामि, बोल रही हूँ स्वामी, बोल रही हूँ। राजा कहते हैं, किम कुपितासी, क्या तुम क्रोधित हो, नाराज हो मुझसे। वासवदत्ता कहती है, नहीं दुखितास्मि, मैं क्रोधित नहीं हूँ, नाराज नहीं हूँ, मैं दुखित हूँ, मुझे दुख है, कष्ट है। राजा कहता है, यद्य अकुपिता किमर्थम नालंकृता से, यदि तुम कुपित नहीं हो तो फिर अलंकार क्यों नहीं धारण की हो, सजी क्यों नहीं हो, सजी संवरी क्यों नहीं हो। दुखी नहीं हो तो फिर तुम्हें सजना चाहिए, सजी क्यों नहीं हो। राजा वासवदत्ता कहती है, इतः परम किम, इससे अधिक कारण और क्या हो सकता है, इससे बड़ा कौन सा कारण हो सकता है मेरे न सजने का, कि मैं आपसे इतने दिनों तक दूर रही। इससे अधिक और क्या, पति वियोग से बढ़कर और कौन सा कारण होगा जिसके उपस्थित होने पर आभूषणों का परित्याग करूँगी। मैं कुपित नहीं हूँ, फिर भी दुखी हूँ, इस कारण से सजी नहीं हूँ। राजा कहते हैं, किम विरचिकाम स्मरसी, क्या तुम विरचिका को याद कर रही हो। वासवदत्ता सरोषम, गुस्से के साथ, क्रोध के साथ, आह अपेहि, उफ दूर हो जाओ। यम अपि विरचिका, यहाँ भी विरचिका। अब विरचिका कौन है, तो इसे भी सुन लीजिए। जो उदयन है उनकी एक दासी थी विरचिका, जिनसे उदयन प्रेम करने लगे थे। और जब वासवदत्ता महल में रह रही थी तो वासवदत्ता को बुलाते समय एक बार उनके मुख से विरचिका निकल गया, दासी का नाम निकल गया था जिनसे वो प्रेम करते थे। उस समय वासवदत्ता बहुत क्रोधित हुई थी। तो फिर से उसी विरचिका के बारे में ही कह रहे हैं। राजा कहें, किम विरचिकाम स्मरसी, क्या तुम विरचिका को याद कर रही हो। वासवदत्ता सरोषम, बहुत ही गुस्से के साथ, आह अपेहि, दूर हो जाओ। यम अपि विरचिका, यहाँ भी विरचिका, इतने दिनों के बाद मिले फिर भी विरचिका याद आ रही है। राजा कहते, तेन ही विरचिकार्थम भवतीम प्रसादयामि,
तो फिर विरचिका को लेकर के जो आदरणीय क्रोधित हुई हैं, गुस्सा हुई हैं, उनको प्रसादयामि, उन्हें मैं प्रसन्न करता हूँ। हस्तौ प्रसारयति, दोनों हाथों को फैलाते हैं। राजा दोनों हाथों को फैलाते हैं वासवदत्ता को प्रसन्न करने के लिए। वासवदत्ता चिरम स्थितास्मि, वासवदत्ता कहते हैं मैं बहुत देर से रुकी हुई हूँ। कोपि माम पश्येत, कोई मुझे देख लेगा। तद गमिष्यामि, तो फिर मैं यहाँ से जाती हूँ। अथवा शय्या प्रलंबितम आर्यपुत्रस्य हस्तम सैनीय आरोप्य गमिष्यामि, जो शय्या से लटक रहा है आर्यपुत्र का हाथ, शय्या से लटके हुए आर्यपुत्र के हाथ को सैनीय बिस्तर पर आरोप्य माने रख कर गमिष्यामि माने जाऊंगे। मैं यहाँ पर बहुत देर से खड़ी हूँ, हो सकता है कोई मुझे देख ले, इसलिए मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो ठीक है, शय्या से ये जो आर्यपुत्र का हाथ लटक रहा है नीचे, तो इनके हाथ को उठा करके शय्या पर रख देती हूँ, उसके बाद चली जाती हूँ। तथा कृत्वा निष्क्रांता, ऐसा वो करती है, फिर उसके बाद निकल जाती है। राजा सहसो उत्थाय, अचानक उठ करके, वासवदत्ते, अय वासवदत्ता, तिष्ठ तिष्ठ, रुको रुको, ठहरो ठहरो, हाँ धिक, हाय कष्ट है। निष्क्रामं संभ्रमेणाहं द्वारपक्षेड़ताड़ितः, ततो व्यक्तं न जानामि भूतार्थोऽयं मनोरथः। निष्क्रामं संभ्रमेणाहं द्वारपक्षेड़ताड़ितः, ततो व्यक्तं न जानामि भूतार्थोऽयं मनोरथः। राजा वासवदत्ता को रोकते हैं और फिर उठ करके जाना चाहते हैं, तो निष्क्रामन, निकलते हुए, हड़बड़ाहट से निकलता हुआ, संभ्रमेण, निष्क्रामन, हड़बड़ाहट के साथ निकलता हुआ, अहम माने मैं, ताड़िता, पीड़ित किया गया, टकरा गया, किससे? द्वार पक्षेड़, द्वार के एक दरवाजे के एक पल्लू से मैं टकरा गया। वासवदत्ता जा रही थी, उसको रोकने के लिए हड़बड़ाहट के साथ उठा और संभ्रमेण, निष्क्रामन, हड़बड़ाहट से जाते हुए मैं, द्वार पक्षेड़ ताड़िता, दरवाजे के एक पल्लू से टकरा गया, जिससे ततः व्यक्तम ना जाना मैं स्पष्ट रूप से नहीं जान पा रहा हूँ कि भूतार्थो अयम मनोरथ, यह वास्तविक है अथवा कल्पना। यह जो मेरे हाथ को उठाकर ऊपर रखना था या मुझसे बातचीत करना था, ये वास्तविक घटना है या फिर मेरी कल्पना है? प्रवेश करके राजा कहते हैं जब वासवदत्ता जाने लगी तो मैं उसे पीछे से रोकने के लिए अचानक उठ करके उसे रोकने के लिए, वासवदत्ते, हाँ वासवदत्ते, तिष्ठ तिष्ठ, रुको, हाय धिक्कार है। घबराहट के साथ मैं उसे रोकने गया, निष्क्रामन, निकलते हुए, द्वार पक्षेड़, द्वार के एक भाग से एक पल्ले से टकरा गया और उसके कारण व्यक्तम ना जाना में, व्यक्त क्या है, स्पष्ट क्या है, मैं उसे नहीं जान पाया कि भूतार्थो अयम मनोरथ, यह भूतार्थ है, वास्तविक है अथवा मनोरथ मेरी कल्पना है। प्रवेश करके, कौन प्रवेश करता है? विदूषक। आई, अरे प्रतिबुद्धो अत्र भवान, अरे आर्य आप जग गए, आप उठ गए। राजा कहते हैं वयस्य, आय मित्र, प्रियम आवेदय धरते खलु वासवदत्ता, प्रियम आवेदय, मैं प्रिय बात कहता हूँ, मैं तुमसे बहुत ही सुंदर बात कह रहा हूँ कि वासवदत्ता धरते, वासवदत्ता इसे प्राण धारण किए हैं, वो जीवित हैं, निश्चित रूप से वासवदत्ता जीवित हैं, वो मरी नहीं है। तो विदूषक इस बात को सुनता है, फिर विदूषक कहता है अविधा वासवदत्ता, हाय वासवदत्ता, कुत्र वासवदत्ता, कहाँ है वासवदत्ता? चिरात खलु प्रता वासवदत्ता, वासवदत्ता को मरे हुए बहुत समय हो गया, वासवदत्ता मर चुके हैं। राजा वयस्य, राजा कहता, अय मित्र, माँ एवं, ऐसा मत कहो, ऐसा नहीं है, क्योंकि शय्यामवसुप्तं मां बोधयित्वा सखे गता,
दग्धेति ब्रुवता पूर्वं वञ्चितोऽस्मि रुम्णवता। शय्यायां सुप्तम और सुप्तम माम बोधयित्वा, जब मैं सैया पर बिस्तर पर सोया हुआ था। शय्यायाम और सुप्तम माम, सैया पर सोए हुए मुझको बोधयित्वा गता, जगा करके चली गई। सखे माने अय मित्र, अय मित्र विदूषक, शय्यायाम और सुप्तम माम, शैया पर सोए हुए मुझको बोधयित्वा गता, जगा कर वो चली गई। और दग्धा इति ब्रुवता पूर्वम, पूर्व माने पहले, दग्धा इति जल करके मर गई है, लावण ग्राम में जल करके मर गई है। इस प्रकार बोलने से रुम्णवता, रुम्णवान के द्वारा जो इस प्रकार बोला गया था कि वासवदत्ता लावण ग्राम में जलकर मर गई है, इस प्रकार की वाणी को बोलने से वंचितो अस्मि, मैं ठगा गया। रुम्णवान के द्वारा मैं ठगा गया था, जो उसने पहले ये कहा था कि वासवदत्ता जल गई हैं, जलकर मर गई हैं, ये तो मैं ठगा गया था। सच बात तो ये है कि अभी जब मैं सोया हुआ था, शय्यायाम और सुप्तम, शैया पर सोए हुए माम माने मुझको, बोधयित्वा गता जगा कर वो गई है। और रुम्णवता रुम्णवान के द्वारा, दग्धा इति जलकर मर गई है, पूर्वम ब्रुवता या जो पहले बोला गया था उसके द्वारा, वंचितो अस्मि मैं ठगा गया था। विदूषक कहता है अविधा असंभावनीयमेतत्, अविधा हाय, असंभावनीयम एतत्, ये असंभव है या अकल्पनीय है। ओफ आह ओफ, उदक स्नान संकीर्तनेन तत्र भवतीं चिंतयता सा स्वप्ने दृष्टा भवेत्। उदक स्नान संकीर्तनेन, जो जल स्नानागार की मैं कहानी सुना रहा था, कथा सुना रहा था कि उज्जैनी नाम की एक नगरी है, उसमें बहुत ही सुंदर रमणीय जल स्नानागार है। तो इस कहानी को सुनने से तत्र भवती, वहाँ आदरणीय, प्रथम कहानी को सुनने से उस आदरणीय वासवदत्ता को चिंतयंत्या, आप चिंतन करते हुए, स्वप्ने दृष्टा, चिंतन कर रहे थे इसलिए आप उन्हें स्वप्न में देखें। राजा कहता है एवं मया स्वप्नो दृष्टा, अच्छा मैंने स्वप्न देखा है। यदि तावदयं स्वप्नः धन्यम् अप्रतिबोधनं, यथायं विभ्रमो वा स्यात् विभ्रमो यस्तु मे चिरम। कहते हैं यदि अयम स्वप्न, यदि ये स्वप्न था, तावत माने तो फिर, धन्यम अप्रतिबोधनम, तो फिर मेरा ना जगना ही धन्य था। मैं ना जगता, मेरी नींद ना टूटती, मैं नहीं जगता, यही धन्य था, मैं सोया ही रहता। अथवा अयम विभ्रमो, यदि ये मेरी भ्रांति थी, वह माने अथवा यदि ये भ्रांति थी, मैं भ्रम में था, तो विभ्रमो यस्तु में चिरम, ये भ्रम, ये भ्रांति मुझे चिरकाल तक बनी रहे, मैं इस भ्रांति में चिरकाल तक बना रहूं। यदि अयम स्वप्न, यदि ये स्वप्न था कि वासवदत्ता आई और मुझे जगा करके चली गई, यदि ये स्वप्न था तो मैं स्वप्न में ही रहूं, मैं ना जगूं, यही मेरे लिए धन्य है, यही मेरे लिए अच्छा है। यदि ये भ्रांति है कि वासवदत्ता जली नहीं है, मरी नहीं है, यदि मैं इस भ्रम में हूँ तो यह भ्रम मुझे चिरकाल तक बना रहे। अविभ्रमो यस्तु मे चिरम, मेरे लिए चिरकाल तक यह भ्रम बना रहे। विदूषक कहता है भो वयस्य, अय मित्र, एतस्मिन् नगरे अवंति सुंदरी नाम यक्षिणी प्रतिवसति। अय मित्र, इस नगरी में अवंति सुंदरी नाम की एक यक्षिणी रहती थी। इस नगर में अवंति सुंदरी नाम की एक यक्षिणी रहती थी। सा त्वया दृष्टा भवेत्, वही आपके द्वारा देखी गई होगी, आपके सपने में वही यक्षिणी आई होगी, जो अवंति नाम की यक्षिणी है, अवंति सुंदरी नामक यक्षिणी, वही यक्षिणी ही आपके स्वप्न में आई होगी, जिसे आप वासवदत्ता समझ रहे हैं। राजा कहते हैं ना ना,
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। स्वप्नस्यान्ते विबुद्धेन नेत्रविप्रोषिताञ्जनं चारित्रमपि रक्षन्त्या दृष्टं दीर्घालकं मुखम। कहते हैं ऐसा नहीं है। स्वप्नस्यान्ते विबुद्धेन, जब नींद के बाद जगे हुए मैंने, स्वप्नस्यान्ते स्वप्न के अंत में, विबुद्धेन जगे हुए मेरे द्वारा, चरित्रम अपि रक्षन्त्या चरित्र की भी रक्षा की करती हुई, अपने चरित्र की रक्षा करते हुए, वासवदत्ता का, वासवदत्ता भी चरित्र की रक्षा करती है, तो चरित्र की रक्षा करते हुए वासवदत्ता का मुखम दृष्टम, मुख को मैंने देखा। वह मुख कैसा था? दीर्घालकम, लंबे लंबे बालों वाला मुख था। और नेत्र प्रोषितांजनम, उसके नेत्रों से काजल पूछ गया था। उसके नेत्र अंजन से निर्वासित थे, उसके नेत्रों में कोई भी अंजन नहीं था। नेत्र प्रोषित अंजनम, नेत्रों से अंजन चली गई थी, मिट गई थी। और मुख पर लंबे लंबे बाल थे। ऐसे काजल से रहित, लंबे बालों से युक्त मुख वाली वासवदत्ता को मैं चरित्र की रक्षा करते हुए देखा। कब? स्वप्नस्यान्ते विबुद्धेन, स्वप्न के अंत में जब मैं जगा, जब मैं स्वप्न से जगा, तब मैंने देखा कि चरित्रम अपि रक्षन्ता, चरित्र की रक्षा करती हुई वासवदत्ता दृष्टम, वासवदत्ता को मैंने देखा। वह वासवदत्ता कैसी थी? नेत्र विप्रोषितांजनम, उसके नेत्रों से काजल चला गया था। और दीर्घालकम मुखम, उसके मुख पर लंबे लंबे बाल थे। लंबे लंबे बालों वाली उसके वासवदत्ता के मुख को मैंने देखा। आप ही चाहो ऐसे, आए मित्र, और भी देखो, पश्य पश्य, देखो देखो। योऽयं संत्रंस तया देव्या, देखो